भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 187 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है, नासिक निवासी मेरी लाडली छोटी बहना संजय जी, अनिल जी दुप्पड़ साहब। मेरी बहना जो एक सोशल वर्कर है, जनसेवक है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। सर्वप्रथम तो मेरी बहना का मैं पुष्प गुच्छ देके हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दीदी आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। बिल्कुल, मैं नासिक निवासी महाराष्ट्र प्रांत महिला अध्यक्ष सौ संध्या दुप्पड़, खजवाणी गौतम जी खजवाणिया की बेटी, जो समाज में विश्वास रख के मेरा नाम महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष के लिए चयन किया है। मेरी कोशिश हरदम यही रहती है कि जो विश्वास समाज के सभी माननीय व्यक्तियों ने मुझ पे दिया है तो उस पर पूरी तरह खरी उतरूं, और उस विश्वास में खरे उतरने पे मेरा पूरा साथ देते हैं मेरे पतिदेव, और मेरे परिवार का पूरा साथ मेरे साथ हमेशा रहता है। इसलिए मैं आज मन की बात तक पहुंच पाई। सर्वप्रथम तो दीदी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप समाज सेवा से, जन सेवा से कितने साल से जुड़े हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सोशल इसमें वर्क करना है, जन सेवा है या समाज सेवा है, इसकी कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है। You're right, you're right. ये जैसे संस्कार बच्चों को बचपन से दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, और आगे जैसे हम जैसी बेटियों को आगे ससुराल भी वैसा मिलता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि बचपन से ही मैं जब मेरे माताजी, पिताजी और मेरे पूरे परिवार को समाज सेवा करते हुए देखती थी, तभी से मन में कुछ था कि अगर कुछ है अपने पास तो समाज को बिल्कुल देना चाहिए, समाज को उन्नति और समृद्धि के मार्ग में लाने में जरूर मदद करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये करता हूँ मैं आपसे, आप जो सोशल वर्कर हो, कहते हुए मन को असीम पीड़ा होता है। आज भी पुष्य नादान नारी शक्ति, महाशक्ति को वो सम्मान, वो दर्जन नहीं देते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? इस बारे में मैं एक ही सीधी बात करना चाहूंगी राजेश जी। जैसे हम सनातनीय है, हिंदू है, हमारे आंगन में जितना तुलसी का महत्व है उतना ही हमारे समाज में अपनी बहू बेटियों का महत्व है। जैसे तुलसी का दल जो है, प्रभु को आप 56 नहीं 108 भोग लगाते हो, लेकिन तुलसी दल नहीं चढ़ा तो प्रभु वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये सुख की बात हो गई, लेकिन अगर कोई दुख की भी बात आती है तो तुलसी दल के सिवा वो काम पूरा नहीं होता है, ये आप सबको पता है। तो बहुत सी जगह देखती हूँ मैं कि हर महिला में, मेरी तो सोच है और जितना मैं देख रही हूँ अपने समाज में, हर एक महिला में एक से बढ़कर एक क्वालिटीज है। लेकिन इस आपके मन की बात के माध्यम से मैं सभी अपने पुरुष वर्ग भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि अपने महिलाओं के क्वालिटी को समझ के उनको आगे आप प्रोत्साहन दीजिए, समाज में आगे आने दीजिए, कुछ काम उन्हें भी करने दीजिए। जो लेडी आपका, जो महिला आपका संसार संभाल रही है, आपके बच्चे संभाल रही है, इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर का नाम रोशन हो रहा है, तो क्या वो समाज नहीं संभाल सकती? श्योर, क्यों नहीं? बिल्कुल। तो सबको आगे आना चाहिए। दीदी आप हमारे चैनल पे आए हो तो एक अहम सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, मैं गुजारिश करता हूँ आप नारी शक्ति महामंडल की महिमा के बारे में अपने मन के भाव व्यक्त करें। नारी कैसी है, नारी की महिमा क्या है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत दिल के करीब है। मैं ये समझती हूँ कि जो अपना त्रिभुवन है, पूरी पृथ्वी है, ये प्रकृति पे टिकी हुई है।
व्यक्ति बाद में है, प्रकृति पहले है। जहाँ पे प्रकृति ये भी कहीं एक महिला के रूप में ही प्रेजेंटेशन है। आप देवताओं के भी हम लोग कथा सुनते हैं, पोथिया पुराण सुनते हैं, सब इसमें है। क्या शिवजी में ताकत नहीं थी महिषासुर को वर्धन करने की? वहाँ दुर्गा जी आए, शिव जी ने बिल्कुल उनको आगे किया। विष्णु जी ने क्यों लक्ष्मी जी को आगे किया? विष्णु जी खुद सबको धन संपदा नहीं देना चाहते? दे सकते थे। जहाँ सुख है वहां पे समृद्धि आप पहले मानते हो, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जहाँ समृद्धि है वहां पे सुख अपने आप आता है। क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी लोग कहते हैं कि अलग रहते हैं, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से एक ही साथ रहते हैं। आप नियत सच्ची रखो, काम अच्छे करो। मतलब आपके कहने का मतलब है नारी तो सदा पुरुष से आई और सम्मान के योग्य है। नारी की कल्पना के बगैर ब्रह्मा जी ने दुनिया रचना भी उचित नहीं समझा। तो नारी का जो अपमान अवहेलना करेगा निश्चित ही उसके रावण जैसे हाल होना है। बिल्कुल होना ही है, बिल्कुल होना है ना? सही कहे ना हमने? एकदम सही बात है, एकदम। क्योंकि माँ त्रिकाल विजयी रावण जो अपने आप अहम परमश भी कहते थे, उन्होंने जीवन में एक गलती की, माँ सीता का हरण किया। नतीजा आप सभी के सामने है। बिल्कुल सही बात है। पूरा वंश का नामो निशान मिल गया। बिल्कुल सही। तो नारी कल भी पूजनीय थी, आज भी है, सदा रहेगी। दीदी आप हमारे चैनल पे आए, हमारे बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं, इनके लिए कुछ संदेश दीजिए। छात्र छात्राओं के लिए तो मैं संदेश क्या, उनकी बड़ी बहन और एक माँ के रूप में एक ही कहूंगी कि आप लोग बिल्कुल बहुत उच्चतम पढ़ाई कीजिए। हमें खुशी है कि हमारे समाज के बच्चे आज PhD, डॉक्टर, वकील, फॉरेन जाके स्टडीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे हमारे संस्कारों की भी कमी हो रही है। तो पहले आप जो स्टडी है, आपका एजुकेशन है, जो दुनियादारी का एजुकेशन है, उसके साथ में आपका पारिवारिक सांस्कारिक एजुकेशन भी कीजिए। और इसमें उनके माता पिता या उनके परिवार में बच्चों का साथ देना चाहिए। समाज में आप बच्चे आएंगे, समझेंगे। बिल्कुल हर समाज में कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन वो त्रुटि अगर आप लोगों को दिख रही है और आपको लग रहा है कि आप में वो क्वालिटी है, वो चीज आप आगे बढ़कर क्लियर कर सकते हो और समाज को उन्नति की ओर ले सकते हो। आप महाराष्ट्र के पद पे कार्यरत हो, तो आप अध्यक्ष महोदय हो, तो आपको मेरी बहनों का मातृशक्ति का सहयोग किस तरह मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। जिस दिन नाम मेरा डाकोर अखिल भारतीय जो मीटिंग हुई थी, हाँ जी। जो मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर है कहने के लिए, और उस प्रोग्राम में मैं उपस्थित नहीं थी, फिर भी मेरे भाइयों ने उस चीज के लिए महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष के पद के लिए मुझे चुना। उसलिए तो मैं पहले सब मेरे भाई बंधु, समाज बंधुओं का दिल से बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और इस चीज में आगे महिलाओं को यही कहूंगी कि अगर आपको आगे की नवयुवक पीढ़ी हमारी जो है, नवयुवक पीढ़ी है, उनका अगर पूरे उन्नति की ओर लेना है, तो आपको महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और अपना जो भी कर्तृत्व है वो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल हीरा हीरा होता है, लेकिन वो हीरा चमकेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप भी कुछ हो। आदरणीय भैया जी, दीदी सामाजिक कार्य करती रहती है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती? नहीं, ये कार्य करने से मुझे खुशी होती है कि भाई कार्य समाज में कुछ अच्छा हो रहा है। आप प्राउड फील करते हो? हाँ। और आप इन्हें कभी ना नहीं कहते? नहीं। मतलब आपका पूरा सहयोग है दीदी को और सदा रहेगा। दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बड़े हो या समाज बड़ा है? मेरे लिए तो पहले समाज बड़ा है। आप तो अध्यक्ष हो? अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं एक यही मेरी जो सोच है, समाज मेरे लिए एक मंदिर है और वो समाज के मंदिर के मेरे अजमेर जी देवता है और उनकी पूजा और वो समाज की मुझे पूजा करने मिल रही है, तो मैं एक तो तुच्छ उनके सामने उनकी बच्ची के बराबर हूँ। तुम कभी बड़े नहीं हो, समाज बड़ा है। समाज बड़ा है। आप बौने हो उनके सामने? बिल्कुल, बहुत चीटी हूँ मैं। चीटी हो? बिल्कुल। कभी आप गुमान नहीं होता? क्यों होगा? कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी इतनी महिलाएं सुनती है, मेरी हाजी हाजी करती है, मेरा स्वागत करती है, मेरा सम्मान करती है।
नहीं, मैं जब भी कोई प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है, हाँ जी, तभी जो महिलाओं का, मेरी बहनों का जो प्रेम मेरे प्रति दिखता है, तो मेरा दिल प्रेम से भर जाता है। और मेरी राधा रानी मुझे जागरूक होकर कहती है कि इन्हीं सभी के माध्यम से मैं तुझे मिल रही हूँ और मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। तो मेरे लिए ये तो समाज मंदिर का बहुत बड़ा प्रसाद है, जो मेरी बहनों की ओर से और समाज बंधु की ओर से मुझे प्रेम भाव में एक सवाल ये पूछता हूँ मैं आपसे जी। संगठन, परिवार, इनकी सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता हासिल हो, कामयाबी हासिल हो परिवार में? इसके लिए तो मुझे लगता है कि हम शुरू से सब देखते भी आए, सुनते भी आए, लेकिन थोड़ी सी कहीं आज कमी हो रही है। आपने जो पूछा कि परिवार या समाज के सफलता के लिए क्या करना चाहिए, सब में एकजुट होना चाहिए। एकता, क्योंकि एकता में जो शक्ति है वो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज में है। अगर एक डंडी में पकड़ के टूट जाएगी तो उसकी कमजोरी दिख जाएगी, लेकिन अगर 10 डंडी मेरे हाथ में है तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब सफलता की एक ही चाबी है। बिल्कुल, एक ही चाबी है, एकता, प्रेम भाव। आप वो चाबी संभाल के रखोगे? आप सबके आशीर्वाद से, मेरी तरफ से, मैं पूरी तरह राधा रानी की कृपा से वो चाबी बिल्कुल दिल के पास संभाल के रखूंगी। मैं आपके आंसर से प्रभावित हुआ हूँ। दूसरा सवाल ये है दीदी, आजकल मैं देखता हूँ हम सनातनी हैं, मुझे गर्व है मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ जी। मगर सामाजिक प्रोग्राम, हमारे सनातनी प्रोग्राम में युवा बच्चों और बच्चियों की उपस्थिति की जो मैं अपेक्षा रखता हूँ वो अल्प रहती है। उन्हें आकर्षित करने के लिए हमने क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। और युवा पीढ़ी के साथ साथ आज जो हम समाज मंच पे सभी लोग खड़े हैं, हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि युवा बच्चों के लिए आगे आने के लिए, समाज में बुलाने के लिए, सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है, हाँ जी, वो बंद होना चाहिए। सबको एकजुटता से रहना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर घर में भी 2 बड़ों की तू मैं होती है तो उस घर की नारी, दादी, माँ जो भी रहती है अपने छोटे बच्चों को बोलती, बच्चों उधर आप लोग आपका होमवर्क कीजिए। हमने तो सुना है युवा बच्चों और बच्चियों को वो स्थान नहीं मिलता है जिनकी वो अपेक्षा रहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा, आप आइए तो सही, आपकी क्वालिटी आप बताइए तो सही। अच्छा, आप जब तक बाहर समाज में आएंगे जाएंगे नहीं, हाँ आपकी क्वालिटी सिद्धता बताएंगे नहीं कि भाई ये हम कर सकते हैं, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तब तक आपको घर बैठे कोई नहीं किसी को मिलेगा। देरे हरी पलंगा नहीं मिलेगा, पॉसिबल। आपको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। खुद को, खुद का व्यक्तित्व सिद्ध करना, तब आपको ऑटोमेटिकली हर जगह भले वो आपको नवयुवक रहो, महिला रहो, पुरुष रहो, या मेरी आने वाली समाज की आपको बिल्कुल स्थान मिलेगा। बिल्कुल, ये आपका अनुभव है। बहुत अनुभव है। और मुझे तो पता है आपके पापा जी, आपके ससुर जी समाज सेवक थे बिल्कुल और आपको तो समाज सेवा विरासत में मिली है। जी। तो कभी कभी गर्व नहीं होता कि मुझे समाज सेवा विरासत में मिली है। मेरे ससुर जी, मेरे सासू जी, मेरे ससुरा जी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सभी समाज, उनसे तो आप प्रेरणा लेती हो ना? बिल्कुल, बहुत। मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्थान मेरे पापा जी, श्रीमान गौतम जी खजवाणी, हाँ जी। उसके बाद में मेरे ससुर जी श्रीमान मोहनलाल जी दुप्पड़, मेरे माता जी पुष्पाबाई खजवाणिया, मेरे सासू जी कमलाबाई दुप्पड़। इन लोगों से ही मैं सीखती आई हूँ और देखती आई हूँ और उनको देख के ही सीखी हूँ और उनकी मर्यादा, संस्कार जो मिले हैं, और उसी कारण मुझे लगता है उन चारों के माता पिता के आशीर्वाद, साथ में मेरे पतिदेव का साथ अनमोल है जो मेरे लिए, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरी क्वालिटी या व्यक्तित्व आप सबके सामने सिद्ध करने की कोशिश करती हूँ। दीदी, हमारे बच्चियाँ जब उन्हें कुछ फील्ड में अपयश आता है तो नर्वस हो जाते हैं, उनका आत्मबल मजबूत किस तरह होगा? उन्हें कुछ तो भी कहिए आप बच्चों से जो नर्वस हो जाते हैं बच्चे। नर्वस होने का काम ही नहीं है, आप आपका कॉन्फिडेंस फिक्स रखिए। और नर्वसनेस कब आता है? जब आप अकेले ज्यादा रहते हैं। आप 4 लोगों में आइए जाइए, 4 लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खाने भी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी?
हम बच्चों को बचपन से ही स्कूल में जैसे देखते हाँ हैं, जी। स्टेज प्रोग्राम स्कूल से स्टार्ट होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, वो आपका पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास जो है वो आपका समाज का मंच है। अगर ये दोनों मंच आपने पार कर लिए तो आपको आपकी जिंदगी में कभी भी निराशा भोगनी ही नहीं पड़ेगी और आप उच्चतम मंच पे जा सकते हो और खुद को सिद्ध करके आप सुख समृद्धि पा सकते हो। लेकिन मेहनत तो खड़ी करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो है, सिद्ध करना है तो उसमें मेहनत तो आएगी। हाँ, कठिन परिश्रम करना होगा बिल्कुल, और अपना आत्मबल पहाड़ के माफिक स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बहुत बहुत वो strong है। वो हल्ला नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। तो हम- और इसीलिए वो हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए आप 4 लोगों से मिलिए। आप 4 लोगों से मिलोगे तो आपको जरूर उसमें से 3 लोगों से कुछ अच्छा ही सीखने मिलेगा। Right. और उनसे बात करते वक्त आपको पता चलेगा कि मेरा ये प्लस पॉइंट है और ये मेरा माइनस पॉइंट है, इस पे मुझे वर्क करना है। तो उस चीज में आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। दीदी, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को यही शुभकामनाएं देता हूँ। नारी हिताय, समाज हिताय, जनहिताय कार्य में आपको इतनी कामयाबी मिले कि आसमान की ऊंचाई भी कम गिरे। दीदी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछता हूँ, अंतिम सवाल है, इसका जवाब बड़ा सोच के देना। बिल्कुल। आपको, मेरी बहनों को, मातृशक्ति को ऐसा संदेश देना है कि उनमें एक रागिनी शेरनी का जोश जागे, वो अपने आप कहीं कमजोर ना समझे, उनको मजबूती के लिए कुछ तो बोलिए आप। मेरी सभी बहनें जो है वो बाय बर्थ बोल सकते हैं रागिनी है, शेरनी है, ये वाला है। तभी क्षत्रिय समाज में जन्म हुआ है। इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई प्रेरणा का ये नहीं है। आप आगे आइए, खुद को साबित कीजिए और बताइए कि महिलाओं की शक्ति क्या होती है। अगर देवों के देव, महादेव जो भी स्त्री महिला शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं, तो क्या समाज अधूरा नहीं है महिलाओं के बिना? ओहो, क्या पते की बात बोला दीदी ने, मैं तो एकदम शॉकिंग हो गया। ओहो, आपने भगवान का उदाहरण दिया। आपके उदाहरण से निस्संदेह हमारे समाज बांधव समझेंगे और नारी की अवहेलना कतई नहीं करेंगे, उन्हें उनका मुकाम, उनका सम्मान निस्संदेह देंगे। बिल्कुल देना ही चाहिए। और आज मेरे चैनल पे आप आए हो दीदी, मैं कई दिनों से प्रतीक्षा में था कि मेरी लाडली बहन कब आएगी, कब अपने मुखारविंद से कुछ 2 शब्द कहेंगे। तो आपने आज जो संदेश दिया है, वाकई में मेरी बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे छात्र छात्राएं इससे सबक लेंगे, संदेश लेंगे। और हाँ, भूलना नहीं, यह आपका अपना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सोनकार, जय सोनकला। इस प्यार भरी मुलाकात को, खास मुलाकात को हम यही विराम देते हैं। मैं पुनः आऊंगा आपके बीच एक महान विभूति हस्ती को लेके। जय सोनकार।